हेलो फ्रेंड, तो आज हम वेग समय ग्राफ देखेंगे। यदि कोई वस्तु अचर या एक समान वेग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गतिशील हो, यानी कि उसका वेग एक समान हो, समय के साथ उसका वेग ना घटे ना बढ़े, एक समान रहे, तो विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा होगा, जैसा कि चित्र 2.11 में दिया गया है। ये मेरा वेग समय ग्राफ है। एक्स एक्सिस में समय लिया गया है, वाई एक्सिस में वेग लिया गया है। समय देखिए 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड ये बढ़ रहा है, तो वेग इसका 20 मीटर पर सेकेंड, इसलिए 20 ये रहेगा हमेशा। तो इस तरह से ये क्या देख रहे हैं, ये एक सरल रेखा है। चूँकि वस्तु का वेग एक समान है, अतः किसी भी क्षण उसके वेग का मान एक ही होगा। अतः यदि हम वेग और समय का ग्राफ खींचें तो यह समय अक्ष टाइम एक्सिस के समांतर यानी पैरेलल एक सरल रेखा होगा। जैसे यहाँ पर देखने समय बीत रहा है, लेकिन इसका वेग एक समान है, इसलिए वेग तो इतना ही रहेगा, समय बीत रहा है, वेग वही रहेगा। इस तरह से सरल रेखा होगा। एक समान वेग से गतिशील वस्तु का विस्थापन वेग समय ग्राफ से प्राप्त हो सकता है। वेग समय ग्राफ से क्या प्राप्त होता है, तो वस्तु का विस्थापन प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए चित्र 2.11 में भी जो है वेग है जो है 20 मीटर पर सेकेंड है। 20 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से किसी सरल रेखा पर एक ही दिशा में गतिशील किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है। अतः इस वस्तु का समय t1 पहला सेकेंड 10 सेकेंड लिया गया है, से दूसरा समय अंतिम समय t2 50 सेकेंड के बीच समय अंतराल में विस्थापन क्या होगा, तो पहला समय t1 से t2 समय के बीच इस समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन देखना है। तो विस्थापन एक तरह से दूरी है, तो दूरी क्या होता है, चाल गुना समय होता है। तो चाल मेरा भी है, वेग भी है, आज समय तो माइनस करना होगा, t2 में t1 को माइनस करना होगा, तो समय निकलता है 50 में 10 घटाना होगा। ठीक है, इसको समीकरण लिया गया है। AD या BC की ऊंचाई द्वारा वेग दर्शाया गया है। तो यहाँ पर AD की जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई द्वारा वेग दर्शाई गई है। ये मेरा वेग है, तो AD मेरा वेग दिखा रहा है, BC मेरा वेग दिखा रहा है। ठीक है, और AB की लंबाई द्वारा समय अंतराल दर्शाया गया है। ये जो AB की जो लंबाई है, तो AB की लंबाई क्या होगा, तो 50 में 10 घटाना होगा, तो ये समय है, तो ये 40 सेकेंड, ये t2 - t1 ये AB दर्शाता है। अतः विस्थापन क्या हो गया, दूरी क्या होगा, चाल गुना समय, तो चाल में वेग गुना समय, तो वेग मेरा क्या है AD, यहाँ पर देख सकते हैं वेग मेरा AD है, और और समय ये मेरा समय है, AD समय है। तो इस तरह से लिखा गया है विस्थापन AD गुना BC। AD मेरा क्या है, AD गुना BC क्या हो जाएगा, आयत ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, चित्र में यह विस्थापन क्या हो जाएगा, तो AD मेरा 20 मीटर पर सेकेंड है, और BC मेरा समय अंतराल 50 में 10 घटाना होगा, तो 800 मीटर ये निकल जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्र उस वस्तु के विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि किसी वस्तु का विस्थापन निकालने के लिए क्या करते हैं, वेग समय ग्राफ लेते हैं। दो वेग समय ग्राफ में जो आयत का क्षेत्रफल होता है वही उसका विस्थापन देता है। तो इस प्रकार क्या देखते हैं कि एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्र उस वस्तु के विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। तो ये आता है आयत ABCD का क्षेत्रफल। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये ABCD का क्षेत्रफल ही उसका विस्थापन देता है। तो विस्थापन क्या हो गया, ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है।